हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन जेई मेन एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12 फिजिक्स, टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन कहता है अ गैल्वामीटर whose resistance is 50 ohm has 25 divisions in it. When a current of 4 into 10 to the power minus 4 ampere passes through it, its needle deflects by 1 division. To use this galvanometer as a voltmeter of range 2.5 volt, it should be connected to a resistance of 250 ohm, 6200 ohm, 200 ohm, 6250 ohm। तो हमें यहाँ पे गैल्वामीटर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम और उसमें से करंट 4 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर जब फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल्स टू 1 आती है। और टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द गैल्वामीटर जो दिए हैं वो है 25। इसका मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वामीटर में से पास कर सकता है, जिसे हम IG से डिनोट कर रहे हैं, IG विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू करंट फ्लोइंग इन वन डिवीजन। तो इसकी वैल्यू हो गई 25 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। तो IG की वैल्यू हो गई 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट जो गैल्वामीटर में से फ्लो कर सकता है वो हो गया 10⁻⁻2 एम्पियर। अब अगर हमें इस गैल्वामीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो IG है, ये रेजिस्टेंस R है, और यहाँ से क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया है तो यहाँ से करंट IG फ्लो करेगा और ये पूरा बन गया वोल्टमीटर ऑफ गिवन वैल्यू। अभी हमें बोला है कि हमें वोल्टमीटर बनाना है 2.5 वोल्ट का। तो यहाँ पे V विल बी इक्वल्स टू IG इंटू R प्लस G। अब V की वैल्यू हमारे पास है 2.5, IG आ गया 10⁻⁻2, R हमें निकालना है और G की वैल्यू हमें 50 ओम दे रखी है। तो यहाँ से 2.5 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू R प्लस 50। 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 2.5 इंटू 100 हो जाएगा, ये 50, दिस इज इक्वल्स टू R प्लस 50। तो 2.5 इंटू 100 250 माइनस 50 इज इक्वल्स टू R। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 200 ओम। इसका मतलब अगर हम एक रेजिस्टेंस 200 ओम का सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा गैल्वामीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी 2.5 वोल्ट। अब ऑप्शन C जो है वो हमें 200 ओम दे रहा है, hence option C is the correct answer. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.